नमस्कार दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले वट सावित्री की पूजा हुई। दोस्तों इस पर्व के दौरान बिहार की राजधानी पटना के पास एक फतुहा गांव स्थित है, जहां पर बहुत सारी महिलाएं वृक्ष के पेड़ के नीचे अपनी आस्था से पूजा कर रही थी और वट वृक्ष के आजू बाजू पूरे धागे लपेटे हुए थे और दिया जलाए हुए थे। दोस्तों अचानक आग लगी और पेड़ जलने लगा। दोस्तों कहा जाता है कि हमारे पुराणों में जो भी बौद्ध कथा दी जाती है उनके कुछ सांकेतिक और प्रतीकात्मक रूप होते हैं दोस्तों। लेकिन हमारे अंदर, चूँकि हम सभी मनुष्य प्रजाति जो है एक अहंकारी जीव है, और अहंकार और आस्था, अहंकार और विश्वास ये हमेशा साथ साथ चलते हैं। अहंकार कभी भी सच्चाई में नहीं चलता दोस्तों। अहंकार हमेशा अपना जो स्ट्रक्चर्स है वो हमेशा किस्सा, कहानी, परंपरा, मान्यता, अज्ञानता में चलता है। वो कभी भी सत्य को जानने की कोशिश नहीं करता दोस्तों। इसी अज्ञानता के कारण और इसी अंधविश्वास के कारण हम जिसको आस्था बोलते हैं दोस्तों, आस्था, अंधविश्वास ये सब अहंकार के केंद्र से आते हैं। जब अहंकार स्वयं को नहीं जानता और हर चीज़ को मान के एक कर्मकांड के रूप में कोई भी चीज़ करने लगता है तो दोस्तों उसी से हमारे जीवन में अप्रिय घटनाएं जन्म लेती है दोस्तों। ये भी घटना यही हमारे एक ऐसे स्वयं को न जानना। और इस कथा को अब हम समझते हैं कि वास्तविक जो इस वट वृक्ष की जो कथा का जो सारांश है कि ये जो हमारे पद्म पुराण में आता है, इसका विवरण स्कंद पुराण में भी आता है। और इसमें ये जो कथा है, इस कथा के माध्यम से हमें कुछ ऋषियों ने समझाया है, उसके प्रतीकों को हमें समझना है दोस्तों। यहाँ पे जो चरित्र है कि एक मध्य के राजा थे अशुपति, उनकी एक पुत्री थी जिसको देवी सावित्री कहा जाता है। तो दोस्तों देवी सावित्री उसका प्रतीक है जो यानी आत्मबोध, और देवी सावित्री आत्मबोध और विवेक के प्रतीक है। और दोस्तों जो सत्यवान जो है, यानी सत्यवान वो है जो जिसकी चेतना सत्य में स्थित हो। और दोस्तों जो यमराज है वो प्रकृति के नियमों का पालन करने वाले हैं और मृत्यु की सच्चाई को बताने वाले हैं दोस्तों। और जो वट वृक्ष है, वट वृक्ष का जो प्रतीक होता है वो एक अविनाशी ब्रह्म है जो कभी भी मरता नहीं। तो दोस्तों जिसके होने से सब कुछ होता है। तो दोस्तों ये चार प्रतीक इस कथा में बताया गया है। यदि हम इस चारों चीज़ों को, यदि हम इनके प्रतीकात्मक रूप को यदि हम समझ लेंगे तो दोस्तों हमें अपनी चेतना में एक निखार आएगा। और हम जो अहंकार जो हमें हमेशा कहना चाहिए मृत्यु के डर में डाले रखता है, उस अहंकार से हम मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों ये कहानी हमारे जीवन में कुछ, हमारी चेतना में कुछ बदलाव ला। ये बौद्ध कथा दोस्तों जब हमारे जीवन में बदलाव तब लाएगी जब हम इसको देवी सावित्री के जैसे विवेक से, तर्क से और आत्मज्ञान के द्वारा यमराज से कुछ संवाद कर पाए दोस्तों। हम बगैर नॉलेज के, बगैर ज्ञान के आस्था में जीने वाले व्यक्ति, विश्वास, अंधविश्वास, परंपरा, मान्यता और कर्मकांड में जीने वाले व्यक्ति कैसे हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते, कैसे यम से संवाद कर सकते दोस्तों। वो यम जो देवता है वो हमारे अंदर स्थित है। तो स्वयं के अंदर आत्मज्ञान का प्रकाश जलाइए और स्वयं के अंदर जो यम है उससे जो प्रकृति बैठी है, जो अपने नियमों के अनुसार चलती है दोस्तों, जो षट रिपु बोलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये प्रकृति हमारे अंदर निरंतर बैठी हुई है। ये इसी के कारण ये शरीर चलते रहता है और हम चेतना के प्राणी हैं। तो यमराज देवता है। तो दोस्तों यमराज जो प्रकृति को चलाने वाले और मृत्यु का सत्य बताने वाले। तो यदि हम इससे संवाद कर पाए, यदि हम अपने ही अहंकार को समझने में और आत्मज्ञान के द्वारा इस अहंकार को पहचान ले दोस्तों, तो हम जीते जी इस अहंकार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि मनुष्य का जीवन जो दुख है, मृत्यु हमेशा अहंकार की होती है। तो दोस्तों जब हम अहंकार को जान लेते हैं तो हम इस मृत्यु के डर से मुक्त हो सकते हैं दोस्तों। इसी की एक बहुत ही जो प्रसिद्ध उपनिषद है जिसको कठोर उपनिषद कहते हैं, जिसमें बालक नचिकेता और यमराज का संवाद है दोस्तों। हमारे पास इतने वास्तविक ग्रंथ है जो हमारा जो अस्तित्व का दुख है, जो हम एक अहंकारी प्राणी के रूप में जन्म लिए हैं। तो दोस्तों इस अहंकार से मुक्त होने के लिए हमारे पास उपनिषद है और उन्हीं उपनिषदों से कुछ बोध कथाएं आती है जो हमें समझाती है। तो दोस्तों हमें इन कथाओं को समझने के लिए पहले स्वयं को जानना है, मैं कौन हूँ,
मेरे विचार, मेरी भावनाएं कौन आती है, अहंकार क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, कर्म क्या है, पूजा क्या है। दोस्तों ये वास्तविक जो जब तक हम आत्मज्ञान नहीं होगा दोस्तों, तब तक हम किसी भी कर्म कांड में करेंगे तो वो अंधविश्वासी कहलाएगा। वो आस्था विश्वास जो अहंकार के केंद्र से आता है वही होगा दोस्तों, और हम कभी भी उस सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों कितने सालों से हम ये सब परंपराओं को मानते आ रहे, लेकिन फिर भी हमारी चेतना में निखार क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि दोस्तों जो सावित्री देवी जो थी, उन्होंने वृक्ष ब्रह्म से प्रार्थना की थी कि मैं आत्मज्ञान की प्रतिज्ञा लेके आत्मज्ञान सीखूंगी, आत्मज्ञान जानूंगी, और फिर मैं अपने मतलब इस अहंकार से मुक्त हो जाऊंगी। तो दोस्तों जो सत्य के प्रति अपनी सत्य निष्ठा रखता है और सत्य निष्ठा रख के अपने जीवन में जो भी पूजा अर्चना करता है, तो वो हमेशा मृत्यु को हरा देता है दोस्तों। इसीलिए हमें जो हमारे वास्तविक जो सनातन ग्रंथ है, जिनके कुछ महावाक्य जो हमें सिखाते हैं, जैसे अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतम गमय। दोस्तों यही बताया गया है कि यदि हम अपने आत्मज्ञान के द्वारा हम इस अहंकार की मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों अपने पति की दीर्घायु मतलब क्या होता है? इस आत्मज्ञान को जानना ही आपके जीवन यानी आपके बंधनों से मुक्ति होती है। और मृत्यु एक भाव है, एक इमोशन है जो मन पे उठता है। मृत्यु अहंकार की होती है दोस्तों। हम अजर अविनाशी सर्वोपरि आत्मा है, जो अनंत है, जो मतलब निर्विकार है, अविचल है, जो स्थित है, जो कभी भी इधर उधर नहीं भटकती। तो दोस्तों हमारे जो उपनिषद है वो हमें यही समझाते हैं कि मनुष्य एक अहंकारी जीव है, लेकिन इसी अहंकारी जीव को एक चेतना मिली हुई है, जो इस चेतना के माध्यम से स्वयं को जान सकता है, स्वयं का आत्मज्ञान कर सकता है और जीते जी इस अहंकार से मुक्त हो सकता है। अहंकार और इस माया के बंधनों से मुक्त हो सकता है। दोस्तों अहंकार और माया हमारे शरीर की एक विकासवाद की प्रोसेस में एक त्रुटि है। तो अहंकार मैं हूँ, मैं अलग हूँ, सीमित हूँ, स्वतंत्र हूँ कि गलत समझ को अहंकार कहते हैं, और अहंकार इसको वास्तविक मानता है, इसी माया कहते हैं। तो दोस्तों इसी त्रुटि के दो पहलू होते हैं, एक पे माया होती है और एक पे अहंकार होता है। तो दोस्तों माया मतलब जो संसार की भौतिक वस्तु, जो अहंकार अपनी अपूर्णता को मिटाने के लिए अपना उपयोग करता है, तो दोस्तों भोग करता है, फिर भी वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। तो दोस्तों हमारी संतुष्टि होती है इस अहंकार को देखना, इसको समझना, इसको जानना आत्मज्ञान के द्वारा। तो हम अपने जीवन में बाहरी कर्मकांड कितना भी कर ले, इससे हमारा अहंकार का ही पोषण होगा। लोक धर्म, कर्मकांड ये और अहंकार के साथ साथ चलते हैं। दोस्तों कल हमने समझा था कि आध्यात्मिक और धर्म में क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों अध्यात्म जो होता है वह अहंकार को देखने के लिए होता है। जितना अहंकार को देखते हैं अहंकार उतना का विघटन होता है। और दोस्तों जो धर्म होता है वो हमेशा जो अहंकार को संगठित करता है, और अहंकार जब कहना चाहिए अपनी जब भक्ति करता है, धन बल इन सब को छोड़ के मोक्ष की ओर जाने के लिए होता है, तो कहना चाहिए वो सोचता है कि मैं तपस्वी बन जाऊँ, फिर भी वो तपस्वी नहीं बनता, क्योंकि उसके अंदर अहंकार रहता है। तो अहंकार जो भी कर ले, लेकिन अहंकार का मिटना ही सत्य का प्रादुर्भाव होना है। तो दोस्तों हमारे लिए जो आध्यात्मिकता जो है वो अहंकार को अधिक से अधिक जानने के लिए, क्योंकि जितना अहंकार का विघटन होगा, जितना अहंकार पतला होगा दोस्तों, हमारा आत्मज्ञान उतना बढ़ेगा और हम सत्य के करीब आ जाएंगे। दोस्तों यही जीवन मुक्ति है, और दोस्तों ये जीवन मुक्ति निरंतर है, क्योंकि अहंकार इस शरीर की संरचना के साथ आता है। इस शरीर की संरचना का एक त्रुटि है, जो जब तक शरीर रहेगा तब तक ये त्रुटि रहेगी। दोस्तों यही होता है कि जैसे किसी भी मशीनरी चीज़ों में एक वायरस आ जाता है जैसे, और वो वायरस हमेशा उस शरीर के सॉफ्टवेयर को बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों ये अहंकार भी उसी तरीके का वायरस है जो पूरे शरीर में है, और जो हमेशा अगर इसको हम नहीं समझे तो ये हमारे शरीर को बर्बाद कर देता है। दोस्तों हमारे लिए जितनी भी जो प्रमुख जो उपनिषद है, और उन्हीं उपनिषदों से ये कथाएँ आती है। तो दोस्तों यदि जो भी कथा उपनिषद से आती है और जिसमें कुछ सारगम्यता होता है, यानी सार होता है दोस्तों, वो मनुष्य की चेतना को उत्थान के लिए होता है, ताकि मनुष्य का जन्म ही दुख है। क्योंकि दोस्तों मनुष्य का जन्म दुख इसलिए क्योंकि मनुष्य पशु वृत्ति में पैदा होता है, और उसी पशु वृत्ति का शरीर, यानी शरीर मतलब क्या होता है, एक पशु वृत्ति का, क्योंकि सभी जीव जंतु का जो शरीर होता है वो इसी 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, जल अग्नि पृथ्वी आकाश वायु। तो जब भी हम शरीर की संरचना हमारी इसी से उठती है, और इसी हमारा शरीर भी एक
स्ट्रक्चर्स लेके इसके भी जो गुण धर्म के आधार पे ये पूरा शरीर का स्ट्रक्चर्स खड़ा होता है। दोस्तों इसी के कारण इसी शरीर में एक ऐसी त्रुटि जो अहंकार है, जिसको हमने समझा एक बग है, एक एरर है, जो पूरे हमारे शरीर के सॉफ्टवेयर, मानसिक सॉफ्टवेयर को बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों इसी के अस्तित्व के जो ग्रंथ है, इसी को समझने के लिए इसके जो वास्तविक सनातन ग्रंथ के जो प्रमुख श्रुति के जो ग्रंथ है, जिसको कहना चाहिए मनातीत है, जो मन के परे है, जो दोस्तों हमारे ऋषि मुनियों ने अहंकार रहित एक ईगोलेस माइंड से ईगोलेस माइंड से कहना चाहिए इन उपनिषदों का व्याख्यान दिया हुआ है, जिनसे हमारे अहंकार का विगलन होता है, अहंकार की आत्मज्ञान की समझ बढ़ती है और हम अपने जीवन में बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों अहंकार एक एरर है, त्रुटि है, जो तो हमारे ऋषि मुनि ने हमें समझाया है कि अहंकार के लिए सबसे जो प्रमुख जो विधि बताई वो आत्म अवलोकन, आत्मचिंतन, आत्मज्ञान, क्योंकि आत्म अवलोकन, आत्मचिंतन से ही हमारे अंदर आत्मज्ञान आता है। दोस्तों इसके अलावा कोई भी ऐसी विधि नहीं है जिससे आप अपने जीवन में सुख पा सकते और जीवन में बंधनों से मुक्त हो सकते। तो दोस्तों हमारा अहंकार हमेशा कर्मकांड में पोषण पाता है। दोस्तों अहंकार धर्म का आड़ लेके अपने आप को बचा के रखना चाहता है। अहंकार सोचता है, क्योंकि दोस्तों मनुष्य जो जीता है एक व्यवहारिक तल पे अहंकार हमें दिखता है, क्योंकि हमें आत्मज्ञान नहीं होता, हम स्वयं को नहीं देख सकते, हमारी आंखें स्वयं को नहीं देख सकती। इसीलिए दोस्तों हमारे जो कुछ उपनिषद हमें समझाते हैं कि मन किसकी प्रेरणा से और निर्देशों पर कार्य करता है, आंखें किसकी वजह से देख पाती, कान किसकी वजह से सुन पाते, वाणी किसकी वजह से बोल पाती है, स्किन किसकी वजह से स्पर्श ले पाती है, नाक किसकी वजह से स्मेल ले पाती है। दोस्तों ये सभी चीज़ों को देखने वाला कौन है? ये अहंकार जो दिन रात कपड़े बदलते, जैसे अपने नाम बदलता है, अपनी हैसियत, अपनी पोजीशन, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरे बच्चे, मेरे मतलब सभी, मेरा पारिवारिक रिश्ता, बेटा बहू, ज़मीन जायदाद, ये सब अहंकार अपना निरंतर अपने मुखौटा लेके बदलते रहता है। तो दोस्तों ये अहंकार भी हम नहीं है। तो हम कौन है दोस्तों? हमारे उपनिषद हमें समझाते, हमारे सनातन ग्रंथ जो उपनिषद है वो हमें अपनी वास्तविक पहचान देते हैं कि हम वो ब्रह्म है जो शरीर नहीं है, जो मन और विचार नहीं है, जो अहंकार नहीं है, जो चित्त नहीं है, जो स्मृति नहीं है। हम इन सब के साक्षी है, हम इन सबको देख सकते हैं। हम वो ब्रह्म है, यानी शुद्ध चैतन्य साक्षी ब्रह्म है, जो सभी इस शरीर में होने वाली जो माया का प्रकोप और अहंकार की गतिविधियाँ हम इन सब के साक्षी होकर इनको देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे जीवन में जो उपनिषद है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और दोस्तों इन्हीं उपनिषदों से प्रस्थान त्रयी आती है, जिसको हम बोलते हैं श्रीमद् प्रस्थान त्रयी, मतलब भगवान श्री कृष्ण की गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, इन तीनों को प्रस्थान त्रयी बोलते हैं। दोस्तों यदि जीवन मिला है और यदि जीवन का कुछ उद्देश्य है तो जीवन का उद्देश्य यही है कि जीते जी हम अपने स्वयं को जान ले, नहीं तो दोस्तों हमारा जीवन व्यर्थ में जाएगा, हमारा अहंकार पूरा जीवन को बर्बाद कर देगा। हम एक अल्प आयु के लिए आए हैं और इस अल्प आयु को ऐसो आराम में अहंकार हमारे पूरे शरीर को बर्बाद कर देगा। ऐसी दोस्तों अहंकार के कारण ही हमारे जीवन में शारीरिक मानसिक बीमारियां आती है। अहंकार जिस भी चीज़ को पकड़े, जिस चीज़ को छूता है दोस्तों, उसको पूरा बर्बाद कर देता है। चाहे प्रकृति को छुएगा तो बर्बाद कर देगा। अहंकार इस शरीर के माध्यम से सब कुछ को भोग करना पड़ता है। दोस्तों देखा नहीं होगा, अपने दारू पीने वाला इसी शरीर के माध्यम से पूरे शरीर को बर्बाद कर देता है। नशा करने वाला व्यक्ति मतलब सिगरेट पीने वाला पूरा लंग्स को बर्बाद कर देता है। दोस्तों गुटखा खाने वाला मुंह को बर्बाद। तो दोस्तों अहंकार अपने लोभ और लालच के लिए परिवार में इसी शरीर के माध्यम से लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे को शरीर को नष्ट कर देता है। दोस्तों इसी शरीर के माध्यम से विश्व युद्ध करा देता है। तो दोस्तों अहंकार बड़े बड़े नेताओं में जो प्रतिष्ठा में जो बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पार्लियामेंट में लड़ाई झगड़े करवा देता है। तो दोस्तों अहंकार की प्रकृति इस मानव के अंदर बैठी हुई है। और दोस्तों इसी अहंकार के विगलन के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण की गीता है और उपनिषद है, इन ग्रंथों के माध्यम से ही हम अपने जीवन में सुख अमन चमन और देश में सुख अमन चमन, रिश्तों में अमन चमन ला सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा कोई नहीं है, कोई ऐसा चारा नहीं है जो आपको बाहरी प्रलोभन दे कि आप कर्मकांड के द्वारा अपने जीवन में शांति ला सकते हैं। दोस्तों ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। आप इसकी संरचना को समझिए, जानिए, उपनिषदों के साथ रहिए। जो प्रमुख उपनिषद है जैसे कठ उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है, प्रश्न उपनिषद है,
दोस्तों ईशावासी उपनिषद है, दोस्तों 11 प्रमुख उपनिषद है। आप इनको पढ़िए और अपने जीवन में उतारिए, निश्चित ही आपके जीवन में आपका सेल्फ नॉलेज बढ़ेगा और आप इस माया के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों हर भौतिक वस्तु का जब तक अविद्या का ज्ञान और विद्या का ज्ञान दोनों साथ साथ होना चाहिए, यानी जो भौतिक वस्तु का ज्ञान, इस शरीर का ज्ञान, इस शरीर की प्रकृति का ज्ञान और इस आत्मज्ञान, इन दोनों का ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों अंत में मैं कहना चाहूँगा, आप जिस भी पर्व को मनाएं, जो भी चीज़ करें दोस्तों, उसको पहले जानिए, समझिए, परखिए, उसके बाद आप जो भी करेंगे वो आपके जीवन में, आपकी चेतना में निखार लाएगा। और दोस्तों अंधविश्वास, आस्था, परंपरा, मान्यता, कल्पना, अज्ञानता, इनको लेके कर्मकांड करेंगे दोस्तों तो आपके जीवन में कभी भी चेतना निखार नहीं पाएगी और आप हमेशा अपनी समय, अपनी ऊर्जा गलत दिशा में करेंगे। तो दोस्तों हमें भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि जानना मनुष्य की एक सबसे बड़ी कौशल है, स्किल है, कि जानने से ही सब कुछ होता है। मानना नहीं, मान्यता परंपरा नहीं चाहिए, क्योंकि मान्यता परंपरा ये सब अहंकार का पोषण करते हैं। अहंकार अपनी स्ट्रक्चर्स जो डेवलप करता है इसी के कारण करता है। तो दोस्तों पूरे साल भर हमारे लिए, हमारी चेतना के उत्थान के लिए त्यौहार आते हैं और वो त्यौहार हमें कुछ सिखा के जाते हैं। तो हमें त्योहारों के मर्म को समझना है दोस्तों। कर्मकांड, लड्डू, नहीं तो कई ऐसा होता है दोस्तों कि लोग उपवास रहते हैं, बहुत मतलब ऐसी हाइजीनिक चीज़ें खाते हैं और उनका पेट खराब हो जाता है, किसी को लूज मोशन हो जाता है, किसी को दस्त हो जाता है, किसी को डिहाइड्रेशन हो जाता है। दोस्तों इन सब चीज़ों से बचिए, ये सब अंधविश्वास है। आत्मज्ञान में किसी भी शरीर को तड़पाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ बोध के लिए होती है, चेतना का विकास। हम शरीर तो निरंतर गति करता रहता है, लेकिन चेतना का विकास चाहिए। तो चेतना का विकास आता है हमारे आत्मज्ञान से, आत्मावलोकन, आत्मचिंतन से। दोस्तों यही सबसे बड़ी पूजा है। भक्ति जो होती है वो स्वयं को जानने से, स्वयं को समझने से, और हमारे अंदर जो अज्ञान, अहंकार बैठा हुआ है, इसके आत्मविघटन से ही